खेल जगत के सभी भाई बहनों को बी के जयश्री दीदी की नमस्ते और ओम शांति। जैसे कि माइंड पावर इस विषय के अंतर्गत हमारे अलग अलग सेशन जारी है। इससे पहले जो विजुअलाइजेशन के बारे में सेशन लिया गया था उसकी अच्छी प्रतिक्रिया आई, सकारात्मक प्रतिक्रिया आने की वजह से हमारा हौसला और बढ़ गया है और जितना हो सके हम आपको देने की कोशिश करेंगे और हमको आशा है कि अवश्य आपको इसका उपयोग होगा, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत कम मेहनत ली जाती है। आप डेली वर्कआउट तो करते ही है, अलग अलग विधि से करते हैं, लेकिन मेंटल पावर के बारे में भी वर्कआउट अलग अलग पद्धति से किया जाता है और ये भी प्रैक्टिस है, ये ध्यान में रखें। और ये रोजाना प्रैक्टिस की आवश्यकता इसलिए ज्यादा है। आप अचानक करने जाए तो जरूरी नहीं कि ये आपको होगा, है ना। आप एकदम एकाग्र करने के लिए जाओ तो नहीं भी हो सकता है। वो इसलिए कि हमारे मन पर अलग अलग परिस्थितियां, व्यक्ति, है ना, सिचुएशन जो भी आती है उसका असर आता है। अगर मेरे किसी के साथ मतभेद हो जाता है और थोड़ी देर में अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए बैठूं, मेडिटेशन के लिए बैठूं, विजुअलाइजेशन के लिए बैठूं, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में जो थॉट्स है वो बीच में इंटरप्ट करते जाएंगे। लेकिन हमको अपने आप को इतना साउंड रखना है मानसिक दृष्टिकोण से कि हमारे लिए कोई मेंटल डिस्टरबेंस पैदा न हो। इसलिए जो भी समस्या आती है, मानसिक स्तर पर आती है, उसको तुरंत डिलीट करने की कला हमको सीखनी ही पड़ेगी। डिलीट करने की कला मतलब अपने आप को इतनी तीव्रता से और समझदारी से समझाना होता है कि हमारा अंतर मन जो है वो मान जाता है और वो उस बात को डिलीट करता है। तो इसी प्रकार से स्टेबल माइंड ही मेडिटेशन कर सकता है, अफर्मेशन का उपयोग कर सकता है, सेल्फ टॉक का उपयोग कर सकता है, साइलेंस में रह सकता है और जैसे कहा कि मेडिटेशन कर सकता है। तो यह है माइंड पावर के अलग अलग विधि, जिस माध्यम से आपकी आंतरिक शक्ति, माइंड पावर बढ़ती जाती है। हमको इसके लिए इसके बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि हमको अभी पता चला है कि माइंड पावर ही 90% काम करती है एंड ओनली 10% आपकी फिजिकल पावर काम करती है। इसलिए मैं बार कहती है कि मन के जीत ही जीत है, मन को प्राधान्य दिया गया है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। इससे पहले का जो वीडियो था विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि हम इसकी विधि को समझें, हम विधि को अपनाएंगे किस प्रकार से की जाती है। बहुत सिंपल है और ये विजुअलाइजेशन हमको बहुत अच्छी तरह से आता भी है, सेल्फ टॉक भी बहुत अच्छी तरह से आता है। हम कहो मेडिटेशन तो वो भी बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, उसकी महसूसता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है कि ये हो रहा है। देखो, आप याद कीजिए, अगर किसी के साथ आपका मानो झगड़ा हुआ होता है, वो खत्म भी हुआ होता है, आप अपने घर में, वो व्यक्ति अपने घर में, लेकिन आपका माइंड शांत नहीं हुआ है। वो शांति में भी बैठा हुआ होगा, लेकिन तो भी अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से झगड़ा कर रहा होता है। खुद ही प्रश्न करेंगे हम
और उसका उत्तर भी कौन देंगे? हम ही देंगे। तो ये जो प्रश्न उत्तर अंदर होते हैं, इसका तो अनुभवी हम तो है ही है। तो ये अंदर सवाल जवाब करने वाला कौन होता है? और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, वही इंटेंसिटी हम फील करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी नेगेटिव होती है। हमको पॉजिटिवली ये सारी बातें करने की जानकारी नहीं है, इसको नेगेटिव से हमको अभी पॉजिटिव की तरफ जाना है। विधि हमको पता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, मेडिटेशन का मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब हम जो चाहते हैं उसी दिशा में अपने विचारों को चलाते रहना है। और दूसरा, इसमें जो हमारा कॉन्शियस है, सेल्फ कॉन्शियस जो है, मेडिटेशन के अंतर्गत हम उसको सुपर कॉन्शियस, सुप्रीम पावर या यूनिवर्सल पावर से जोड़ते हैं। तो उसमें से हमें ताकत आती है, हमारे माइंड की ताकत बढ़ती है। ये अलग विषय है, वो बाद में हम ले लेंगे। अफर्मेशन, जैसे अभी कहा कि विजुअलाइजेशन के अंतर कभी कभी हमारा अफर्मेशन भी हो जाता है। मैंने कहा ना कि जैसे खुद ही प्रश्न करते खुद ही उत्तर करते। तो ये अफर्मेशन के अंदर जो भी हम विचार लेते हैं, अंतर मन को स्वीकार कराते हैं। जब अंतर मन एक्सेप्ट करता है तो उसको एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर की रीति से, सूचना की रीति से उसको फॉलो करने के लिए वो उस सूचना का ग्रहण करता है, अपने अंदर ले लेता है, और वही बातें फिर वो आपको प्रैक्टिकली देने के लिए बाध्य हो जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो सारे अफर्मेशन लेता है और उसके ऊपर सबकॉन्शियस काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को बाकी की कुछ बातें नहीं समझती है। जब हम अफर्मेशन लेते हैं तो उसमें से जो सूचनाएं आती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको चित्र रूप में लेता है। कॉन्शियस माइंड को सारी बातें समझती है बाहरी दुनिया की, लेकिन अंतर्मन को शब्दों की भाषा नहीं समझती है। उसके सामने चित्र खड़ा करना पड़ता है। अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को इमेज, चित्र, रंग, कलर और म्यूजिक की भाषा समझती है। तो इन बातों का कितना सारा उपयोग हम करते हैं। इसलिए देखो, भारतीय संस्कृति में, भक्ति में भी संगीत का कितना प्रयोग किया जाता है, लाइट का कितना प्रयोग किया जाता है ना। और जिस प्रकार से जो भी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, तो उसको विजुअलाइज करके वो अपना आनंद लेते हैं, मतलब अपनी मानसिक स्थिति को बनाते हैं। तो आओ, हम बात विजुअलाइजेशन की कर रहे हैं, उसका हम अनुभव करेंगे। जैसे कि ये सारी बातें करने से पहले अपने अंदर फुल डिटर्मिनेशन चाहिए, निश्चय, कि मैं जो मानसिक शक्ति के प्रयोग करने जा रहा हूँ ये मेरे बहुत काम के हैं, इसके सिवा मेरा चल नहीं सकता है, मतलब ये मुझे अति महत्वपूर्ण है। जब कोई दिल से बातें हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट अधिकांश परसेंटेज में आ जाता है। हम कई बार मासेस में विजुअलाइजेशन के प्रयोग कराते हैं, मेडिटेशन के कराते हैं, अफर्मेशन के कराते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं बाद में कि किसको कैसे कितना अनुभव हुआ, तो सारे परसेंटेज में उनकी प्रतिक्रिया होती है। कई तो इतने खो जाते हैं, वाणी में ही नहीं आना चाहते, इतना इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जैसे
एक रूप हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि उनको तो कोई अनुभव ही नहीं होता है। तो ये होती है बात दिल से, अंतर मन से करने, है ना। इसलिए बड़े हमेशा बोलते हैं ना, जो भी करना है दिल से करो, जो भी करना है दिल से करो। दिल से करना है मतलब क्या? दिल से मतलब अपने अंतर मन को साथ लेकर करना। अभी आप विजुअलाइजेशन का अनुभव करेंगे। अभी तो आप समझो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन बाद में आंखें बंद करके मेरी आवाज को सुनेंगे। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि आंखें जहां जाती है तो जो दिखाई देता है उसके बारे में विचार चलना तो स्वाभाविक है। इसलिए बाहर की दुनिया की तरफ पर्दा हम लोग डाल देते हैं, मतलब आंखें बंद कर लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अपने अंतर मन में झांक सकते हैं। अपने पलकों को शांति से फूलों की पंखुड़ी की तरह से बंद कर लीजिए। एकदम बड़े प्यार से आंखें बंद करते वक्त कोई भी आंखों पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। एकदम जोर से ऐसे आंखें बंद नहीं करनी, एकदम ऐसे नहीं करनी, बड़े प्यार से शांति से। महसूस करेंगे कि कोई स्ट्रेस नहीं आंखों के ऊपर, और अंदर से उत्सुकता, खुशी। हो सके तो चेहरे पर हल्का सा स्माइल लाइए। जब हम हमारे मन की पूरी सकारात्मक स्थिति बना लेते हैं तो आगे का प्रवास करना बड़ा पावरफुल हो जाता है, बड़ा उपयुक्त ऐसे हो जाता है। आपने आंखें बंद कर ली। अब किसी भी खेल से संबंधित क्यों ना हो, आप अपने खेल को देखेंगे। चाहे प्रैक्टिस के लिए आपकी तैयारी हो रही है या मैच के लिए हो रही है, लेकिन फिलहाल हम प्रैक्टिस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो बात दैनंदिन जीवन में कंटिन्यू होती है, रोज रोज हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है या रिजल्ट जो है आप अंतिम समय मैच में ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, बड़े उत्सुक और खुशी में है आप अपने किट बैग को खोल रहे हैं। अपने किट बैग को देखिए, आपके खेलने के जो साधन है उसको भी देखिए, उसको स्पर्श कीजिए। अपने चीजों की महक भी आपको आएगी, गंध भी आएगी। अगर आप क्रिकेटर हैं, आप अपने ग्लोव्स, पैड्स, बैट आदि आदि सारी चीजों को देख हाथ लगाए उसको। अभी आप पैड पहनने लगे हैं, देखो कैसे पहन रहे हैं आप। हैंड ग्लोव्स, आपने बैट हाथ में ली है, बैट को अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने बैट से बहुत प्यार करते हैं। आपने अपना हेलमेट भी लिया है। और मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अपने आप को, कैसे आप चल रहे हैं।
उस चाल में क्या झलक रहा है, कितनी खुशी है, कितना आत्मविश्वास है, कितना आनंद है। आप विकेट पर पहुंच गए हैं। आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उस रीति से आप अपने आप को देखेंगे। बैटिंग कर रहे तो आपने अपना स्टांस ले लिया है, बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रीति से संतुलन आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी वैसी स्थिति पहले से ही बना ली है। देखिए सामने से बॉलर आ रहा है। आपके मन में शांति और स्थिरता होने की वजह से आप पहले से ही बॉल के लिए अचूक निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कोई विचार आपके मन में नहीं है। और आप बिल्कुल वर्तमान में खेल रहे हैं, कोई अन्य विचार नहीं। वर्तमान में मतलब जो बॉल आ रहा है उसके बारे में निर्णय करके, वन बॉल एट अ टाइम, उसके सिवाय दूसरा विचार नहीं कि जो भी बॉल आ रहा है वो इतना कीमती है, इतना प्रेशियस है। अगर आप हर एक बॉल को आखिरी बॉल समझकर अगर खेलते हो तो देखिए आपका खेल कैसे हो सकता है। सोचिए जरा, सोचने के साथ अंदर की आंखों से देखिए भी कि एक एक बॉल इतना महत्वपूर्ण आ रहा है, तो आपकी मानसिक स्थिति और शरीर की स्थिति कितनी अलर्ट होगी। कोई अन्य विचार आने के लिए कोई मार्जिन ही नहीं। तो इस प्रकार से आप विजुअलाइज करते जाएंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से देखते जाएंगे, तो अपने आप आपकी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप देख पा रहे हैं बड़े स्मूथली आपकी बैटिंग चल रही है। आप अचूक निर्णय कर पा रहे हैं और रन्स तेजी से बनते जा रहे। आप रोजाना प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे जैसे कि अगले हफ्ते में आपकी कोई इंपॉर्टेंट मैच है। तो ये जो विचार है आपको हल्का होने नहीं देगा, गफलत में रहने नहीं देगा, अलर्ट रखेगा। और जब इस बात की आपको आदत पड़ जाएगी तो आप काफी गंभीरता से अपने खेल को लेकर चलेंगे। आपके स्वभाव के ऊपर भी इसका असर आ जाएगा, क्योंकि जो अलर्ट होती है व्यक्ति एकदम गफलत में नहीं रह सकते। दूसरी बात,
जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमेशा चलते उड़ते बैठते उसके आंखों के सामने घूमता रहता है। आप महसूस कर रहे हैं जैसे जैसा समय आगे बढ़ता है वैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही सुंदर होती जा रही है। और वो दिन भी आ जाता है, आपकी मैच है, मैच का दिन। लेकिन आपके मन में कोई भी घबराहट बिल्कुल नहीं है। आप उत्सुक है चैलेंज उठाने के लिए। आपके मन में एक सुपर विचार आ रहा है कि मुझे अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए मौका मिल रहा है और उस मौके का मैं पूरा पूरा फायदा उठाने जा रहा हूं। यस, आई विल बी द विनर। इस प्रकार का स्टेबल माइंड के साथ आपके अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है। साथ में एक शांति का भी एहसास है जो आपको पेशेंस रखने के लिए मदद कर रही है। उत्साह और धैर्यता, एंथुजियाज्म एंड पेशेंस, इस दोनों का बहुत सुंदर समन्वय करते हुए आप अपने मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। सभी देख पा रहे हैं कि आप में पूरा पूरा आत्मविश्वास भरपूर प्रचुर भरा हुआ है। बड़े आराम के साथ आप नेचुरल गेम खेल रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस बड़े जागरूकता के साथ आप पहले से ही रोजाना करते आए हैं, इसलिए मैचेस के समय आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने शॉट्स लगाए हैं और उस अनुसार आपने रन्स भी पा लिए हैं। चौर से आपकी सराहना की जा रही है। सारी सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है, जल्लोश हो रहा है। आपके दिल में सेंचुरी बनाने की थी, वो बड़े आराम के साथ धैर्यता के साथ आपने बना ही ली है। 1 बॉल एट अ टाइम, उसके सिवाय दूसरा कोई विचार आपके मन में नहीं है। एक ही समय एक ही विचार चल सकता है और चलाना भी है। अगर 2-4 विचार आते रहेंगे जिसकी जरूरत नहीं है तो एकाग्रता के लिए वो डिस्टरबेंस तैयार कर सकते हैं। आप अपने आप से बात भी कर रहे हैं कि मैं बड़े खुशी के साथ खेल रहा हूं। देखेंगे आप बड़े उत्साहजनक स्थिति में मैं अपने शॉट्स लगा रही हूं
मैं एंजॉय कर रहा हूँ और पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ आपने पहले से ही रोजाना प्रैक्टिस की थी, उसका आपको रिजल्ट मिल गया। तो इस प्रकार से आपको अपने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है और केवल जो मनोइच्छित है उसको प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति काम नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई इंजरी आई है तो हील करने के लिए भी ये विजुअलाइजेशन की विधि आंतरिक शक्ति के साथ हील करने में काम आ जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है, वो सिर्फ इतने अच्छी तरह से हिलाता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा हीलर भी है। तो अपनी हेल्थ के लिए भी उसका उपयोग कर सकते। जब भी किसी भी प्रकार से अपने निजी जीवन में भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण के लिए भी विजुअलाइजेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऑलरेडी आपकी वो समस्या जा चुकी है, मिल चुकी है, मिट चुकी है। वास्तव में समस्या वही होती है, लेकिन हम सोच रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि वो समस्या मिट गई है, बाकी काम सबकॉन्शियस माइंड का शुरू हो जाता है। वो पूरी कायनात को अपने साथ जोड़ देता है और ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमारे काम आती है, हमें मदद करती है। तो ये विषय बड़ा डीप और सुंदर विशाल है, हमें बस इसका उपयोग करना है। आशा है कि आपको ये सेशन उपयुक्त लगा होगा। मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर अपने विचार दे सकती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 84222960 688। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के लिए। अच्छा, धन्यवाद।